पाकिस्तान को उनके मुंह बोले भाई सऊदी अरब ने झटका दिया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जड़ें धर्म की मिट्टी में दबी हुई है और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो हम पर कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया, तमाम अरब ममालिक ने। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए तो वो उनके कपड़े भी उतरवा के चेक करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की वीडियो वायरल। और हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर। इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तालीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। तो वो क्या लोग हैं? वो पाकिस्तान को उनके मुंह बोले भाई सऊदी अरब ने झटका दिया है। सऊदी अरब के राजदूत पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर यानी वजीर आजम से मिले। इस मीटिंग से पाकिस्तान की सरकार को बहुत उम्मीदें थी, पर सऊदी अरब ने ऐसी खबर सुनाई जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने रिफाइनरी लगाने से मना कर दिया है। सऊदी अरब के भरोसे ही पाकिस्तान का खर्चा पानी चलता है, पर अब सऊदी सरकार ने इस्लामाबाद की कटोरे को किक मार दी है। आज जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, वैसे हालात अगर भारत में हो गए होते, भारत उतना कमजोर हो गया होता, तो पाकिस्तान भारत की इस कमजोर स्थिति का पूरा फायदा उठाता और अब तक पाकिस्तान हम पर हमला कर चुका होता, भारत को चारों तरफ से घेर चुका होता। लेकिन भारत ने आज तक इस समय भी पाकिस्तान की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की है। यह बात सही है कि भारत ने पाकिस्तान का बहिष्कार जरूर किया है, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम उसका बहिष्कार करते हैं और हमारी बातचीत बंद है, लेकिन हमने पाकिस्तान की इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की। और भारत की सेना अगर आज चाहे तो पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में है कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान को पैसे की इतनी आवश्यकता है, पाकिस्तान शायद हमसे लड़ पाने की स्थिति में शायद एक हफ्ता भी पाकिस्तान की सेना हमसे लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास इतना कम सामान बचा है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जड़ें धर्म की मिट्टी में दबी हुई है और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिए, माजरत कर लिए कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। अगर इस रिफाइनरी की डिटेल देखी जाए तो अगर ये रिफाइनरी बन जाती तो पाकिस्तान में एक दिन में 3 लाख से 4.5 लाख बैरल का ऑयल रिफाइन किया जाता। अभी पाकिस्तान के अंदर जो 4 से 5 रिफाइनरीज मौजूद है, वहाँ पर ऑयल रिफाइन करने की तकनीक किसी को भी पता नहीं है। हम लोग बाहर के ममालिक से ऑयल रिफाइन करवाते हैं। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली है, भाई नहीं, हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की, तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं है। रिसेंटली भिखारी भी पकड़े गए, वीजास पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, इन्वेस्टमेंट से भी मना कर रहे हैं। उसके बरक्स अगर भारत की बात करें तो उनके साथ रिलेशनशिप्स डबल अच्छे हो रहे हैं। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहा है? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर एक हसीना वाजिद को देख रहे हैं, वो लास्ट 10-15 साल से सर्व कर रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी को एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है, उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। सर, बात तो आपकी सही है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क में। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब आप देखें, सऊदी ने इससे पहले भी बोला है पाकिस्तान अपने भिखारी अपने पास रखे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ट्रस्ट इशू भी है उनको हम पर कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। देखिए, ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है। इशू इज़ डैट ये है कि जब भी गवर्नमेंट आपकी स्टेबल होगी, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, बाहर से डॉलर आएगा, आपकी इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी, डेफिनेटली फिर दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी मदद करनी चाहिए ना। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है। मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने सारे मुस्लिम, ये कोई चीज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, हमेशा हम ढिंडोरा पीटते हैं मुस्लिम उम्मा का, वही मुस्लिम उम्मा आपको वीज़ास नहीं देती है। दुबई कहता है 24 शहरों को हम वीज़ा देंगे ही नहीं, सऊदीया कहता है भिखारी हम अपने मुल्क में बुलाएंगे नहीं। तो आप मुझे बताएं ये सब चल क्या रहा है, वो हमसे इतना आगे कैसे पहुँच गए? आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जाए तो वो बड़ी बुरी बात है कि उनके कपड़े भी उतरवा के चेक करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब की वीडियो वायरल हुई थी। जब तक हम तालीम को नहीं बेहतर करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं वो क्या करते हैं? भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? यानी आइंदा जो बिजनेस जो है, जो दुनिया के अंदर में तिजारत चाहिए, उस तिजारत में वो ठीक जा रहे हैं। हाँ जी, तिजारत में ठीक। तो लोग उनके साथ तिजारत कर ही क्यों रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ तिजारत करने के लिए भी सोचते हैं लोग, इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तालीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। तो वो क्या लोग हैं? वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, हमारे से बेहतर हैं वो लोग। मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुजरता है, वो लोग अच्छे हैं। हाँ, इंडियंस को जानती हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंडियंस को। हम लोगों ने ये जो हिंदू देखे हैं, उनके मज़हब के अलावा वो लोग बहुत इखलाक वाले लोग हैं, किसी के साथ जल्दी धोखा नहीं करते। और हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही। और सारे जो अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिडल ईस्ट यानी कि से निकल के वो चीन जा पहुंचे हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया, तमाम अरब ममालिक ने। इसमें अपने ऊपर दुख हो रहा है कि हमारी लीडरशिप ने हमारा ये जुलूस निकाल दिया दुनिया में। मोहम्मद बिन सलमान ने एक शर्त के साथ पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था। पाकिस्तान में तेल रिफाइनरी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहता था, लेकिन ये निवेश नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान सऊदी की इस शर्त को मानने में कामयाब नहीं रहा और उसके हाथ से इतनी बड़ी डील फिसल गई। जय हिंद दोस्तों, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान आए दिन भीख का कटोरा लेकर अपने दोस्त मुल्कों में भीख मांगने चला जाता है। रहम खाकर चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान में निवेश करने की हामी भरी थी, मगर प्रोजेक्ट की अस्थिरता के कारण अब कोई भी वहां निवेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अपने हर मौसद दोस्त चीन की दोस्ती पर गुमान करने वाले पाकिस्तान को चीन ने भी ठेका दिखा दिया। उसी की राय पर चलते हुए अब सऊदी अरब की कंपनी अरामको भी पाकिस्तान रिफाइनरी निवेश को लेकर 10 अरब डॉलर की डील से हाथ पीछे खींच लिया है। प्रोजेक्ट में निवेश के लिए सऊदी अरब की कंपनी अरामको को लुभाने के लिए पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, मगर कंपनी की मैनेजमेंट अधिकारी पाकिस्तानियों से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे हैं। इसी तरह चीन ने भी पाकिस्तान के साथ अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CEP के साथ हाथ खींच चुका है। चीन अब इस प्रोजेक्ट के तहत और निवेश नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के लाख मनाने के बावजूद भी चीन ने अपने हाथ पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट से खींच लिए हैं। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान चीन को अपना गहरा दोस्त समझता था, उसी ने उसको लात मार दिया।